रियासती वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने किसानों के कर्ज मुआफ़ी का अमल शुरू करने के अहकाम जारी करने पर वज़ीर आला केसीआर से इज़हार तशक्कुर किया है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने किसानों के कर्ज़ की मुआफ़ी का अमल 3 अगस्त से रियासत भर में शुरू करने के अहकाम जारी किए हैं। तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए के कर्ज़ माफ़ करने का फैसला लिया गया है। वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने गुजरात श्रीनिवास गौड़ और मल्ला रेड्डी के हमरा केसीआर से मुलाकात की और कर्ज मुआफ़ी की स्कीम बहाल करने पर किसानों की जानिब से वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। जिले मेडचल मलकाजगिरी के कांग्रेस सदर नंदीकंटी श्रीधर ने मल्ला रेड्डी से हल्के में किए गए तरक्याती कामों पर व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया है। डीसीसी सदर ने लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी की कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मल्ला रेड्डी अवामी नुमाइंदे के तौर पर नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ रियासती हुकूमत का दावा है कि करोड़ों रुपये से हर गांव की तरक्की हो रही है, वहीं मल्ला रेड्डी ये कह रहे हैं कि वो अपने फंड से सड़कें तामीर करवा रहे हैं। कांग्रेस कायद ने इल्ज़ाम लगाया है कि जिले के कन्नारानी गांव की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, वहां तरक्याती काम नहीं किए गए और गुज़िश्ता सालों में कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अगर मल्ला रेड्डी इंतखाबात से पहले वहां जाते हैं तो उन्हें अवाम के एहतजाज का सामना रहेगा। इंतखाबात के पेश नज़र वहां सड़कें तामीर करवाई जा रही हैं। उन्होंने मेडचल हल्के के एमएलए और रियासती वज़ीर की हैसियत से करवाए गए तरक्याती कामों की तफसीलात बताने का मुतालबा किया है। మరి కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు రోజు పొద్దున్న లేస్తే అసలు భారతదేశంలోనే ఈ రాష్ట్రంలో ఖర్చు పెట్టి ఈ రాష్ట్రంలో డెవలప్మెంట్ అయిన విధంగా ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేదని వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది। మరి అట్లాంటప్పుడు ఇది మరి దీన్ని దేని రకంగా అర్థం చేసుకోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్తుంది। మరి మీరు ముఖ్యంగా ఈ చిత్తశుద్ధి నిజంగా ప్రజల మీద ఆ ఊర్లో ఉన్న ప్రజల మీద మీకు విశ్వాసం కానీ మీకు ప్రజలు ఓట్లేసి గెలిపించారు కాబట్టి మీరు 5 సంవత్సరాల నుంచి ఎందుకు వేయటం లేదు? ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయని వేస్తున్నారా? అంటే ఇంకా 2 నెలల ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ చాతగాని ప్రభుత్వము, ఈ చాతగాని వ్యక్తులు, ఈ టీఆర్ఎస్ నాయకులు రోడ్లు వెయ్యలేని దుస్థితిలో ఉన్నారని ప్రజలు తిరగబడితే ఇప్పుడు మీ సొంత నిధులతో వేస్తామని చెప్తున్నారు। बीजेपी कायदी ने मलकपेट पुलिस स्टेशन के रूबरू एक दलित नौजवान के इक़दाम खुदकुशी का सख्त नोट लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक विजय नामी शख्स ने मजलिस पार्टी के कारकुन की जानिब से उसकी बीवी को हरासा करने के खिलाफ मलकपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, ताहम पुलिस की जानिब से कार्रवाई नहीं की गई। बताया गया है कि पुलिस के रवैये से मायूस होकर विजय ने मलकपेट पुलिस स्टेशन के रूबरू पेट्रोल डालकर खुदसोजी की कोशिश की और वो जख्मी हो गया। बीजेपी लीडरों ने अस्पताल में जेर इलाज विजय से मुलाकात की और मलकपेट पुलिस के रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। कहा कि पुलिस की गफलत के बाद ही ये वाक़या पेश आया है। उन्होंने इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करने और खाती के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। మొన్న ఈ మలక్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక 8 నెలలకు సంబంధించినటువంటి గర్భవతిని ఒక నెల రోజుల నుంచి ఒక ఎంఐఎం సంబంధించినటువంటి ముస్లిం యువకుడు నిరంతరం వారిని వేధిస్తూ ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి తరుణంలో ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ భర్త అయినటువంటి విజయ్ వచ్చి ఈ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇస్తే పట్టించుకోని కారణంగా మేము ఎస్సీలం కాబట్టి ఎస్సీలు పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తే దుర్భాషలు ఆడుతున్నటువంటి సందర్భంగా వారు పెట్రోల్ పోసుకొని తగలబెట్టినటువంటి సంగతి మీ అందరూ తెలిసే। వారు పూర్తిగా దాదాపు 60-70% కాలిపోయి ఈరోజు ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నటువంటి విషయం మీ అందరూ తెలుసు। కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంఐఎం నాయకుల కారణంగా అనేక మంది ఎస్సీలు, దళితులు నిరంతరం ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు। కానీ ఇటువంటి పోలీస్ స్టేషన్లకు వస్తే కనీసం భద్రత లేనటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉన్నారు।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने जयपुर मुंबई ट्रेन में नाम पूछकर गोलियां चलाने के वाक़े और हरियाणा में इमाम के कत्ल के वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। मौलाना सज्जाद नुमानी ने एक पैगाम जारी करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों में जो वाक़यात पेश आए हैं, इससे ऐसा लगता है कि मुल्क की आबादी में इंसान कहलाने वाले लोगों की तादाद कम होती जा रही है। उन्होंने रेल में सफ़र करने वालों के कत्ल, हरियाणा के इमाम मस्जिद का कत्ल और गुज़िश्ता 3 सालों में 13 लाख ख़वातीन व लड़कियों की गुमशुदगी जैसे संगीन मामलात का हवाला देते हुए सवाल किया है कि क्या हम अब भी नहीं जागेंगे, सिर्फ इलेक्शन और हिंदू मुसलमान का खेल खेलते रहेंगे। AIMIM बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मौजम खान ने एनमगुड़ा में कम्युनिटी हॉल और बस्ती दवाखाने की तामीर के मुकाम का मुआयना किया। 3 रोज़ कबल एनमगुड़ा के दलित भाइयों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए कम्युनिटी हॉल की खस्ता हाली से उन्हें वाकिफ करवाया था और उसकी तामीर की दरख्वास्त भी की थी। दलित भाइयों की नुमाइंदगी के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत तेलंगाना से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की। हुकूमत की जानिब से कम्युनिटी हॉल समेत बस्ती दवाखाने की तामीर के लिए 50 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज MLA बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा के हमरा एनमगुड़ा में कम्युनिटी हॉल और बस्ती दवाखाने के मुकाम का मुआयना किया। थोड़ा अंदर अंदर पूरा ऑल्ट्रेशन कराया अच्छा हो गया नहीं फिलो का थोड़ा भी अंदर देखें थोड़ा भी एक और भी रूम है सब पूरा थोड़ा अरे पूरा क्या और इंजीनियर आया प्रथम से हमारे कॉन्ट्रैक्टर भी जाया था उसने जरा मोटे में था आपको भी बोला था मैं जरा मोटे में अली भाई ये बदल था और ये बदल पूरा हाँ मैं अभी MP साहब बोले थे मैं पर्सनल देखने आया 50 लाख रुपये सैंक्शन करा हमारे कम्युनिटी और मेरी ECDP फंड से लेना है और ECDP फंड से ले जो कम्युनिटी हॉल बनेगा ऐसा डिज़ाइनिंग करना हमारे को एक रूम आप बस्ती दवाखाने की तरह तुम्हारी पूरी कम्युनिटी जितनी भी है 24 आवर तक क्लिनिक खुली रहती और हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं होता आप लोगों को और डॉक्टर बैठे हुए रहते नर्सा बैठे हुए रहते तुम्हारी कम्युनिटी को मदद मिलती मेडिकली अच्छा रहता। एक रूम जितना है ना ये अच्छा बड़ा बन रहा 300 गज के ऊपर कंस्ट्रक्शन आ रहा है 300 स्क्वायर यार्ड के ऊपर कंस्ट्रक्शन आ रहा है उसके ऊपर एक रूम देना बस्ती दवाखाने का तो बस्ती दवाखाने का डोर अलग रहेगा डॉक्टर रहेगा नर्स रहेंगी पूरे मेडिसिन रहेंगे आपकी दलित कम्युनिटी को पूरा अच्छा होगा हेल्थ भी एज पर कम्युनिटी हॉल के संगत हेल्थ का भी ख्याल रखो बोल के बोले आप लोगों का MP साहब क्या बोलते ओके चला। आज किशनबाग डिवीज़न में नंदी मुसली गुड़े के अंदर यहाँ पर एक दलित समाज की तकरीबन अच्छी आबादी है। उस आबादी के अंदर एक कम्युनिटी हॉल था जो पिछले 35-40 साल पहले मरहूम सदर आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से बनाया गया था और यही समाज के लोग परसों दारुसलाम आए थे और हमारे सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की और कहा कि जो कम्युनिटी हॉल यहाँ मौजूद है वो डिलैपिडेटेड हो गया है और हमारी कम्युनिटी को ख़ास तौर से फंक्शंस के लिए या दूसरे दीगर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए एक प्रॉब्लम हो रहा है तो फ़ौरन हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे तलब किए और कहा एक बेहतरीन कम्युनिटी हॉल इस नंदी मुसली गुड़े के अंदर बनाना चाहिए और सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कहने पर मैं हमारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के ACDP फंड में से 50 लाख रुपए इस कम्युनिटी हॉल को दे रहा हूँ। जय भीम। और इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन कम्युनिटी हॉल इस नंदी मुसली गुड़े के अंदर बनाया जाएगा। उसके संगत
एक बाजुक रूम भी बनाया जाएगा, उसके अंदर बस्ती दवाखाना रहेगा। यहाँ की जो आवाम रहती है, यहाँ की जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ये हॉल के संगात उनके सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा। एक बस्ती दवाखाना बनाकर यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हमेशा डॉक्टर, नर्स, दवायाँ बरस के 12 महीने मौजूद रहेंगे। हमारे दलित कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, इस बस्ती दवाखाने से भी वो फ़ायदा उठा सकेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अखिलती तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने गुज़िश्ता 10 ta 15 दिनों की बारिश के सबब GHMC हुदूद में सड़कों पर 3500 गड्ढे पड़ जाने का इंकशाफ किया और तेलंगाना हुकूमत समेत महकमा बल्दी अजीम तर हैदराबाद की कारकर्दगी का सवाल उठाया। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए सैयद निजामुद्दीन ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों जो बारिश हुई है उसके सबब सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं। बारिश होने पर उन गड्ढों में पानी जमा हो रहा है और राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई है, लेकिन BRS हुकूमत और अजीम तर बल्दी हैदराबाद इस बात से इनकार कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज बाचूपल्ली में एक कमसिन तालिबा के सड़क हादसे में मौत हो जाने पर अफसोस जाहिर करते हुए TPCC मानौती तर्जुमान ने कहा कि सड़क पर पड़े गड्ढों की वजह से ये हादसा पेश आया। उन्होंने याद दहानी करवाई कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में मानसून से कबल एक टीम तैयार की जाती थी जो कि बारिश से कबल तमाम तर इंतजामात मुकम्मिल कर लेती थी। सैयद निजामुद्दीन ने BRS हुकूमत पर महज कमीशन के उसूल के लिए काम करने का इल्ज़ाम लगाया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह, साबिक कॉर्पोरेटर वाजिद हुसैन व दीगर ने भी हिस्सा लिया। कुकटपल्ली रुकने असम्बली माधवरम कृष्णा राव ने मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाक़ियत हासिल की। माधवरम कृष्णा राव ने पदयात्रा के तीसरे रोज ओल्ड बोयनपल्ली के छतरी और हरिजन बस्ती का दौरा किया। इन इलाकों के मकीनों से मुलाकात की। अवाम ने उन्हें दरपेश मसाइल से MLA को वाकिफ करवाया। इस मौके पर MLA ने कहा कि रियासत की तश्कील के 9 सालों में करोड़ों रुपये के सरफे से तरक्याती काम किए गए हैं। शदीद बारिश के सबब कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि वो अपने हल्के में अवाम से मुलाकात करेंगे और उन्हें दरपेश मसाइल को हल किया जाएगा। कुकटपल्ली रुकने असम्बली ने TPCC सदर व रुकने पार्लिमान मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उन्हें वोट देकर इंतखाबात में जीत दिलाने वाली अवाम बारिश की वजह से परेशान है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकने असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने बहादुरपुरा हल्के के लिए मुहैया करवाई गई 108 एम्बुलेंस और 102 मिनी एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला KCR ने हाल ही में 466 एम्बुलेंस गाड़ियों का इफ्तिताह अंजाम देते हुए हर हल्के के लिए एम्बुलेंस मख्तस की है। 108 एम्बुलेंस सर्विस और हामिला खवातीन के लिए 102 मिनी एम्बुलेंस हर हल्के में दस्तियाब रहेंगी। MLA मौजम खान ने किशन बाग पार्क में 108 और 102 मिनी एम्बुलेंस का इफ्तिताह अंजाम दिया। आपको बता दें कि बहादुरपुरा हल्के के मरीजों को मुफ्त एम्बुलेंस खिदमात फराहम की जाएंगी। MLA ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत तेलंगाना और महकमा सेहत के इस इक़दाम की भरपूर सिताइश की है। उन्होंने कहा कि बहादुरपुरा हल्के में कोई भी हादसा पेश आने पर एम्बुलेंस 10 मिनट के अंदर मुकाम वाक़े पर पहुंच जाएगी, जबकि 102 मिनी एम्बुलेंस हामिला खवातीन को बर वक्त अस्पताल पहुंचाएगी। इस मौके पर कॉर्पोरेटर हुसैनी पाशा, मेडिकल ऑफिसर्स और पार्टी कारकुनान भी उनके हमरा मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ये ऑर्डर दी कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक एम्बुलेंस रहना चाहिए जो 108 है और 2 मिनी एम्बुलेंस रहना चाहिए जो 102 है। 108 जो एम्बुलेंस है ये बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही एक मुकाम तय किया गया, वहाँ पर ठहरेगी
खुदा ना खास्ता बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कहाँ पर भी कुछ भी एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हादसा हुआ या कुछ भी सीरियस हुआ कोई, तो 108 को जब फ़ोन कर कर एम्बुलेंस के लिए बुलाया जाता है तो आवाम की सहूलत होना बोलकर हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज एक एक एम्बुलेंस रखा जा रहा है। जैसा हमारे पास बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 108 जो एम्बुलेंस ठहरती है उसको जगह दिया गया है, वहाँ पर ठहरेगी। उस जगह से अगर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों में कहीं से भी फ़ोन आया, मेरे हिसाब से 7 मिनट या 8 मिनट के अंदर या 10 मिनट मैक्सिमम होना चाहिए, वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच जाएगी। और 102 एम्बुलेंस भी 2 दिए हैं, छोटे एम्बुलेंस हैं ये एम्बुलेंस ये काम करेंगे। जो प्रेग्नेंट वुमन है, जो औरतें पेट से रहते हैं, उनको इमरजेंसी हो जाती है कभी रात के वक्त पे समझिए आप, या किसी के घरों में कोई सवारी नहीं रहती है या कुछ सवारी का प्रॉब्लम आता है, तो आप 102 मिलाए तो बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 गाड़ियाँ मुकर्रर किए गए हैं। आप 102 मिलाकर अगर उनको फ़ोन करें तो वो लोग भी आपके पास पहुंचेंगे। पेटली औरत जो रहती है, पेट से जो औरत रहती है, उनको दवाखाने को लेके जाने के लिए, खुदा ना खास्ता कुछ इमरजेंसी में वैसे औरतों को प्रॉब्लम आ जाता तो उनको दवाखाने को लेके जाने के लिए, और जो स्टाफ बैठ के आएगा वो टेक्निकल स्टाफ रहेगा, क्या बोलते सो। एक अच्छा काम हुआ है ये। मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और हेल्थ डिपार्टमेंट और उसके साथ हमारे सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने नेशनल डीवॉर्मिंग यानी मॉप अप डे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के तमाम सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ी मराकज़ और सरकारी अस्पतालों में मॉप अप डे का एहतमाम करवाया। आपको बता दें कि 1 साल से 19 साल की उम्र के बच्चों के पेट में कीड़ों की मौजूदगी की वजह से उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा दुरुस्त तरीके से नहीं हो पाती है। बच्चे बीमार और कमज़ोर रहते हैं। पेट के कीड़ों के खात्मे के लिए मॉप अप डे का एहतमाम किया जाता है और इस दिन एल्बेंडाजोल गोली दी जाती है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तमाम सरकारी स्कूलों, जूनियर कॉलेजेस, आंगनवाड़ी मराकज़ और सरकारी अस्पतालों को एल्बेंडाजोल नामी टैबलेट्स फराहम की गई थी। हकीमपेट AIMIM दफ्तर में भी बच्चों को गोलियां दी गई और स्कूलों में भी डीवॉर्मिंग डे मनाया गया। MLA कारवान कौसम मोहिउद्दीन ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो अपने बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए इस गोली का इस्तेमाल करें। गोलियों के कोई मुज़िर असरात नहीं होते। मॉप अप डे के प्रोग्राम में बस्ती दवाखाना इंचार्ज डॉक्टर अनुराधा, कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन व दीगर ने हिस्सा लिया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने आइमा मौज़नीन के एजाज़िया अनीसुल गुरबा यतीम खाने की तामीर, जामिया निज़ामिया ऑडिटोरियम की तामीर और वक्फ इदारों की तामीरात, तज़यीन व आराइश के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर शुदा इमदादी रकम जारी कर दी है। वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद नसीरुल्लाह खान और CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन ने रियासत के 9,997 आइमा मौज़नीन के माह मार्च और अप्रैल के एजाज़िया के लिए 9,94,70,000 रुपये, अनीसुल गुरबा यतीम खाने में मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 4,25,10,621 रुपये, जामिया निज़ामिया के ऑडिटोरियम की तामीर के लिए 30,76,825 रुपये और अजला नागर कर्नूल, महबूब नगर और जगतियाल के 136 वक्फ इदारों की तामीरात और तज़यीन व आराइश के लिए 9,07,02,000 रुपये पर मुश्तमिल फंड्स जारी कर दिए हैं। माइनॉरिटीज़ राइट्स प्रोटेक्शन फोरम ने हिंदुस्तान भर में अक़लियतों और मुसलमानों के खिलाफ फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के वाक़यात के खिलाफ बाद नमाज जुमा एहतजाज का ऐलान किया है। माइनॉरिटी राइट प्रोटेक्शन फोरम ने हैदराबाद के NSS में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए 2 अलग अलग वाक़यात में
4 मुसलमानों के जाँ बहक होने का सख्ती से नोट लिया। सहाफ़ियों से बात करते हुए हयात हुसैन हबीब और सनाउल्लाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत हर शोबे में अक़लियतों और मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और उनके साथ इंसाफ करने में नाकाम हुई है। ट्रेन में फायरिंग और हरियाणा में इमाम के कत्ल को हिंदुस्तान के लिए उन्होंने शर्मिंदगी का बास करार दिया और हैदराबाद के तमाम उलमा इकराम मुसलमानों से बरोज़ जुमा सियाह झंडियों के साथ एहतजाज करने और बाजू पर सियाह पट्टी बांधने की ख्वाहिश की। दरअसल सेकुलर जमातों और सेकुलर कायदीन से क्रिश्चियन, मुसलमानों और दलितों के कत्ल के वाक़यात के खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने पर भी जोर दिया गया है। माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन फोरम ने अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम से नमाज जुमा के बाद बाजू पर सियाह पट्टियाँ बांधकर एहतजाज में हिस्सा लेने और एहतजाज को कामयाब बनाने की पुरजोर अपील की है। और हमारी गुजारिश है सारे हैदराबादी उलमाओं से, जमियत उलमाए हिंद से, सारे जितने भी हैं, इन सब की से गुजारिश है कि पूरे देश में कल जुमा के दिन झंडियाँ, सियाह झंडियाँ लगाते हुए इसका एहतजाज करें और साथ में ये बताए कि जो है ना ये अब जुल्म नहीं चलेगा। आप देखते हैं माइनॉरिटीज़ के साथ जिस तरह से मणिपुर हो कि वो जो है ना आपके हरियाणा हो, चाहे वो कहीं भी हो, कभी दलित के साथ तो कभी माइनॉरिटीज़ क्रिश्चियन के साथ, कभी मुसलमान के साथ ये रवैया दोहराया जा रहा है। 2014 से मॉब लिंचिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ वो ऐसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, आज भी उसकी कोई रोकथाम नहीं है। हमारी गुजारिश है जो सेकुलर जमातें हैं, जितने भी आज एक इंडिया भारत के नाम से एक अपनी एक जो है ना जो जिस तरीके से लोग लेके चल रहे हैं उन सब से, और जितने सेकुलर जो है ना कायदीन हैं उन सब से हमारी गुजारिश है कि वो पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाए और उठाकर ये मॉब लिंचिंग का सिलसिला ख़त्म करे। कभी क्रिश्चियन तो कभी दलित तो कभी मुसलमान। क्या चाह रहे हैं? क्या भारत ना रहे? क्या इसके जो है ना फिर से एक बार ये जो है ना बिखर जाए? ये चाह रहे हैं आप लोग? ये इसके लिए हम लोग फिर से आप सब से गुजारिश करते हैं उलमाए दीन से कि कल वो एहतजाज करें और अपनी मस्जिदों के ऊपर और अपने हाथों पर अपनी सियाह पट्टी बांधते हुए इस एहतजाज को सक्सेस करें। लक्ष्य इवेंट्स की जानिब से सिटी कन्वेंशन में 2 रोज़ा शॉपर्स मेला सीजन 4 का इनेकाद किया गया। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ सिटी कन्वेंशन में शॉपर्स मेला 4 का एहतमाम किया गया है। मेयर अजीम तरबल्दी हैदराबाद गजवाल विजय लक्ष्मी ने इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने लक्ष्य टीम की कारोबारी खवातीन को शानदार प्लेटफॉर्म बनाने और शॉपर्स मेले के सीजन 4 की मेज़बानी पर मुबारकबाद पेश की है। आपको बता दें कि शॉपर्स मेले के सीजन 4 में हिंदुस्तान की 9 रियासतों के 120 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। अवाम डिज़ाइनर मलबूसात, जूते, तहाइफ, सजावटी सामान, जेवरात की खरीदारी कर सकते हैं और जायकेदार खानों का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। याद रहे कि लक्ष्य इवेंट्स 10 सहेलियों के जरिए तश्कील दिया गया एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए खवातीन अपनी मसनूआत की नुमाइश और फरोख्त कर सकती हैं। मेले की इफ्तिताही तकरीब में सूर्या कमल गुप्ता, शरद तपाड़िया, शाम हुरकत के अलावा रमेश जाजू व दीगर ने भी शिरकत की। इवेंट से रितु गुप्ता। हमारा ये 4th सीजन चल रहा है। ऑल अराउंड हमारे 140 स्टॉल है जो हाउसफुल हो चुके हैं। हमें 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे से स्टॉल होल्डर्स पूरे हैप्पी है, पब्लिक और पूरी हैप्पी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सबका एंड वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। थैंक यू। How many days, ma'am? 2 days एग्जीबिशन, टुडे एंड टुमारो। इनॉग्रेशन कौन करेंगे? ये इनॉग्रेशन के लिए मेयर मैम आज आए थे, विजयलक्ष्मी मैम। हैदराबाद शहर के एबिट्स इलाके में वाक़ एक ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन की लापरवाही के सबब एक खातून अपने बालों से महरूम हो गई। तफसीलात के मुताबिक दिलकश नजर आने और अपने बालों को रंगवाने के लिए एक खातून एबिट्स में वाक़ एक ब्यूटी पार्लर गई थी। ताहम ब्यूटिशियन की लापरवाही के नतीजे में खातून के न सिर्फ बाल झड़ गए बल्कि उसकी जिल्द को भी नुकसान पहुँचा। खातून ने बताया कि ब्यूटिशियन ने उसके लंबे बाल काट दिए और जब उसने उससे मुताल्लिक़ सवाल किया तो
ब्यूटिशियन ने उन्हें कोई तेल लगाने को कहा और तेल लगाने के बाद भी बाल झड़ गए। मुतासिरा ने एबिट्स पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए इसकी शिकायत दर्ज करवाई है और लापरवाह ब्यूटिशियन के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया है। एबिट्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश में मसरूफ हो गई है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने फलकनुमा पुलिस हदूद में एक मकान पर छापा मारा और जुआ खेलने वाले 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। एक इतला पर कार्रवाई करते हुए साउथ जोन टास्क फोर्स के ओहदेदारों ने फलकनुमा पुलिस हदूद के जहानुमा इलाके में एक मकान पर छापा मारा तो पाया कि वहां 8 अफराद जुआ खेल रहे हैं। टास्क फोर्स ने उन अफराद को तहवील में ले लिया और उनके कब्जे से 17,840 रुपये नकद रखा मोबाइल फोन जब्त कर लिए। मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए फलकनुमा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद।